बहुत समय पहले की बात है। गुरुजी अपने दो शिष्यों के साथ भिक्षा लेने के लिए निकले। थोड़ी दूर चलने के बाद गुरुजी को एक सुंदर नगरी दिखाई दी। अरे वाह, यह तो कितनी सुंदर नगरी है। मैं तो बहुत खुश हूँ। इतनी सुंदर नगरी देखकर मन प्रसन्न हो गया। ऐसी नगरी हमने पहले कभी नहीं देखी। वाह वाह। हाँ गुरुजी, ये नगरी सच में बहुत सुंदर है। क्यों धनपाल, तुम क्या कहते हो? नगरी तो सच में सुंदर है, पर भिक्षा भी अच्छी मिल जाए तो और अच्छा लगेगा। देखो गुरुजी, अगर लोग यहाँ पकवान और मिठाई दे दे तो बहुत खुशी होगी। रामपाल, अच्छी सी भिक्षा मिल गई तो आज का दिन बन जाएगा। सही कहा तूने। काश झोली मिठाइयों से भर जाए तो आनंद ही आनंद होगा। ठीक है रामपाल बेटा, तुम पूर्व दिशा नगरी में जाओ और वहाँ भिक्षा मांगो। धनपाल, तुम पश्चिम दिशा नगरी में चले जाओ। भिक्षा में जो भी मिले वह स्वयं भगवान को भोग लगे। ध्यान रखना, विनम्रता से मांगना और किसी से विवाद मत करना। और जो भिक्षा में मिले सब स्वीकार करें। सूरज ढलने से पहले हम यहीं मिलेंगे। चलो चलो, अब भिक्षा के लिए प्रस्थान करो। जी गुरुजी महाराज। फिर सभी अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। जी गुरुजी महाराज, पहले मैं अनाज का दाम पूछ लेता हूँ। यदि अनाज सस्ता मिल गया तो महाराज अवश्य प्रसन्न होंगे। चलो देखता हूँ बाजार में क्या क्या सस्ता मिलता है। अगर सब चीजें सस्ती मिल गई तो भिक्षा भी अच्छी जुट जाएगी। सब कुछ सस्ता मिल गया तो महाराज मुझसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अरे बनिए जी, जरा बताइए अनाज का क्या भाव चल रहा है? अरे अरे बाबा जी, प्रणाम बाबा जी। आइए आइए, क्या चाहिए? और चावल? बस एक पैसा है बाबा जी, बस एक पैसा है बाबा जी। अच्छा, चीनी का क्या भाव दिया है? बस एक पैसा है बाबा जी। क्या सारी चीजें ही एक पैसा है? क्या ये सच है? चलो एक बार आगे जाकर भी पूछ लेता हूँ। अरे बेटी, आलू कैसे दिए? 1 पैसा है बाबा जी। और गोभी वो कैसे दिए? 1 पैसा है बाबा जी। और टमाटर वो कैसे दिए बेटी? 1 पैसा है बाबा जी। सब तो एक ही पैसे का मिल रहा है। बाबा जी, सबका दाम 1 ही पैसा है। आनंद ही आनंद है। फिर धनपाल हलवाई की दुकान की ओर चल देता है। अरे भाई मिठाई वाले, ये मिठाई किस भाव में देते हो? बाबा बाबा, इधर आइए जरा और बताइए जरा, आप कहाँ से आए हैं? कौन नगर से आए हैं? कौन सी नगरिया, कौन सी डगरिया? हम कहाँ से आए? ना तो हमारी नगरी है, ना हमारा घर, ना हमारा ठिकाना। जहाँ रात कटती है वहीं बाबाओं का बसेरा है। अच्छा, अब बताइए ये मिठाई किस भाव में दी गई है? लड्डू ले लो, बर्फी ले लो, चाहे ले लो पेड़ा, सबका दाम एक जैसा, सबका दाम एक जैसा। 1 पैसा, 1 पैसा। सभी मिठाई एक ही पैसे की है। आनंद ही आनंद बाबा। अरे क्या सब एक ही पैसे का है? इस नगरी का नाम क्या है? बाबा जी यहाँ रख दो गगरी, ये है अंधेर नगरी, ये है अंधेर नगरी। बेटा 10 पैसे में लाया हूँ, बहुत मुश्किल से मिले हैं ये छोटे छोटे पैसे। थोड़ी सी मिठाई मुझे दे दो, खुशी से भर जाएगा दिल मेरा। बाबा जी लो खाओ मेवा, और बताओ क्या करूँ मैं सेवा। बेटा 10 पैसे में लाया हूँ, बहुत मुश्किल से मिले हैं ये छोटे छोटे पैसे। थोड़ी सी मिठाई मुझे दे दो, खुशी से भर जाएगा दिल मेरा। फिर वह मिठाई लेकर गुरुजी के पास जाता है। आज भगवान ने बड़ी मेहरबानी की है, महाराज भी खुश होंगे मिठाई देखकर। आनंद ही आनंद है, देखो मिठाई कितनी। चलता हूँ अब महाराज के पास। बेटा धनपाल, तुम आ गए, बताओ सब ठीक है। बेटा रामपाल, तुम भी आ गए, बताओ सब ठीक है। चलो अच्छा, हम सब समय से आ गए। बेटा धनपाल, क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो। क्या हुआ? और तुम्हारी झोली इतनी भरी भरी क्यों है? महाराज भिक्षा में 10 पैसे मांगे थे, मैं उनकी मिठाई लेकर आ गया हूँ। और 10 पैसे मांगे थे महाराज, 10 पैसे में पूरी झोली भर कर लाया हूँ। आनंद ही आनंद है। अरे बेटा, ऐसी कौन सी नगरी है जो 10 पैसे में झोली भर मिठाई दे देती है? अंधेर नगरी चौपट राजा, 1 पैसे में भाजी 1 पैसे में खाजा। राम राम, हे प्रभु, यह कैसी नगरी है जो 10 पैसे में झोली भर मिठाई दे देती है, जहाँ 1 पैसे में भाजी और 1 पैसे में खाजा मिलता है। अब यहाँ एक क्षण भी रुकना नहीं है, चलो अभी सब। गुरुजी, ऐसा तो पूरे संसार में कोई देश नहीं
जहाँ एक पैसे में पेट भर जाता हो। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। देख ले बच्चा धनपाल, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। अगर आगे कभी तुम्हें हमारी संकट पड़े तो याद कर लेना, हम अवश्य आएंगे। देख धनपाल, जब गुरुजी कह रहे हैं तो गुरुजी की बात मान ले। अरे जा, गुरुजी के चिपकू तू ही जा, मैं तो नहीं जाऊंगा। भूखा रहकर भिक्षा मांगना मुझे मंजूर है, तू ही भूखा रहकर भिक्षा मांग, मैं तो नहीं जाने वाला। और फिर वो दोनों धनपाल को छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन राजा के दरबार में एक व्यक्ति आता है। महाराज, मेरी बकरी मर गई। अरे कैसे मर गई तुम्हारी बकरी? महाराज, काली बनाई की दीवार गिर गई, उसकी दीवार के नीचे दबकर मेरी बकरी मर गई। महाराज, मुझे न्याय चाहिए, मेरी बकरी का नुकसान कौन भरेगा? यह क्या, हमारे राज्य में ऐसा अन्याय? जाओ, अभी तुरंत कालू बनिए को बुलाओ, दरबार में पेश किया जाए। कुछ देर में कालू बनिए को राजा के दरबार में लेकर आया जाता है। अरे कालू बनिए, तुम्हारी दीवार गिरने से इस बेचारे की बकरी मर गई, अब बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? महाराज, मेरा कोई दोष नहीं है, वो दीवार मैंने नहीं बनाई थी, उसे तो रामू मिस्त्री ने बनाया था। महाराज, अगर दीवार गिरी है तो उसी की गलती है। महाराज तो ठीक है, जाओ अभी रामू मिस्त्री को बुलाकर लेके आओ। फिर वहाँ रामू मिस्त्री आता है। रामू मिस्त्री, हम हैं राजा, और राजा को प्रजा कभी धोखा नहीं दे सकती। तुम्हें पता है क्यों बुलाया गया है? तुम्हारे द्वारा बनवाई गई दीवार गिरने से इस व्यक्ति की बकरी मर गई है। अब बताओ, ये गलती तुम्हारी है या नहीं? महाराज, मैं क्या कहूँ, दीवार तो मैंने ही बनाई थी, पर गलती मेरी नहीं है। महाराज, मैंने तो दीवार ठीक ठाक बनाई थी, लेकिन चूने में पानी कम रह गया, इसी वजह से दीवार मजबूत नहीं बन पाई। और चूना तो गोपी चूने वाले ने दिया था। महाराज तो ठीक है, जाओ अभी गोपी चूने वाले को बुलाओ, दरबार में पेश करो। फिर वहाँ गोपू चूने वाला आता है। गोपी, हम हैं राजा, और राजा को प्रजा कभी धोखा नहीं दे सकती। तुम्हें पता है क्यों बुलाया गया है? तुम्हारे चूने में पानी कम था, दीवार कमजोर बनी और दीवार गिरने से बकरी मर गई। अब बताओ, इसमें गलती तुम्हारी है या नहीं? महाराज, गलती मेरी नहीं है, मैंने तो चूना ठीक बनाया था, लेकिन चूना काटने वाला लड़का बहुत देर से आया था, वह समय पर आता तो चूना अच्छे से पिस जाता। महाराज तो ठीक है, जाओ अभी उस चूना कूटने वाले लड़के को दरबार में बुलाओ। अरे लड़के, हम हैं यहाँ के राजा, और राजा को प्रजा कभी धोखा नहीं दे सकती। अब तुम ये बताओ, देरी से क्यों आए थे? तुम्हारे देर से आने के कारण चूना ठीक से नहीं पिसा, दीवार कमजोर बनी और बकरी मर गई। अब बताओ, इसमें गलती तुम्हारी है या नहीं? महाराज, मेरी भी गलती नहीं है। तो फिर गलती किसकी है? महाराज, मैं देर से इसलिए आया क्योंकि मेरी खड़ाऊं बहुत ढीली थी, बार बार पैर से निकल जाती थी, इसे जल्दी नहीं चल पाया। तो गलती खड़ाऊं की है, जाओ खड़ाऊं बनाने वाले कारीगर को दरबार में बुलाओ। सैनिक खड़ाऊ बनाने वाले कारीगर को लेकर आते हैं। अरे कारीगर, हम हैं यहाँ के राजा, और राजा को प्रजा कभी धोखा नहीं दे सकती। ये खड़ाऊं बताओ, तुमने बनाई थी? जी महाराज, मैंने ही बनाई थी। यह ढीली क्यों बनी? महाराज, गलती मेरी नहीं है। अरे अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? महाराज, मेरे पास जो लकड़ी आई थी वह लकड़ी टेढ़े पेड़ से काटी गई थी, पेड़ टेढ़ा था, इसीलिए खड़ाऊं भी ढीली बन गई। अच्छा, तो गलती टेढ़े पेड़ की है? जी महाराज। जाओ अभी पेड़ के मालिक को दरबार में बुलाओ। अरे भाई, हम हैं यहाँ के राजा, और राजा को प्रजा कभी धोखा नहीं दे सकती। अब ये बताओ, ये पेड़ तुम्हारा ही है? जी महाराज, मेरा ही है। तुम्हारे टेढ़े पेड़ की लकड़ी से खड़ाऊं ढीली बनी, लड़का देर से आया, चूना ठीक से नहीं पिसा, दीवार कमजोर बनी और दीवार गिरने से बकरी मर गई। अब बताओ, गलती तुम्हारी है या नहीं? महाराज, गलती मेरी नहीं है। तो फिर गलती किसकी है? महाराज, पेड़ टेढ़ा इसलिए हुआ क्योंकि पेड़ के पास से एक नाला गुजरता है और नाले की तरफ मिट्टी ढीली होती है, पेड़ उसी तरफ झुक गया, इसलिए टेढ़ा हो गया। महाराज तो अब गलती नाले की है? जी महाराज। जाओ नाले के रखवाले को बुलाकर लेके आओ। अरे बाप रे, अगर महाराज इसी तरह हर बात की जांच करते रहे तो एक दिन पूरा गांव ही दोषी बन जाएगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। महाराज, मेरी बात सुनिए। हाँ मंत्री जी, बोलो, अब क्या किया जाए? महाराज, इतना घूम घूम कर दोष खोजने की जरूरत नहीं है, सारी गलती तो पेड़ वाले की ही है।
पेड़ वाले की? वो कैसे? महाराज वह पेड़ उसका था, पेड़ टेढ़ा था, टेढ़े पेड़ से लकड़ी टेढ़ी मिली, खड़ाऊ ढीली बनी, लड़का देर से आया, चूना खराब बना, दीवार गिरी और बकरी मरी। पेड़ वाले। जी महाराज। तुम्हारे टेढ़े पेड़ की लकड़ी से खड़ाऊ ढीली बनी, लड़का देर से आया, चूना ठीक से नहीं पिसा, दीवार कमजोर बनी और दीवार गिरने से बकरी मर गई। इसलिए असली दोषी तुम ही हो। सैनिकों सुन लो, पेड़ वाले को फांसी दी जाती है। जी महाराज। और फिर सिपाही पेड़ के मालिक को फांसी के फंदे पर चढ़ा देते हैं। फांसी का फंदा बहुत बड़ा था और पेड़ का मालिक पतला था, इसलिए उसको फांसी नहीं लग पाती है। अरे वाह, क्या खाना है, मजा ही आ गया। गुरुजी भी ना मुझे यहाँ आने से मना कर रहे थे, मत जाना मत जाना। अरे क्यों ना आऊं, गांव कितना अच्छा है, लोग भी कितने बढ़िया हैं, सब मुस्कुराकर बात करते हैं और ये मिठाइयाँ इतनी सस्ती, सच में मजा ही आ गया। कुछ ही दिन हुए हैं मुझे गांव आए हुए, कहीं मैं मोटा तो नहीं हो गया। इतने में राजा के कुछ सिपाही धर्मपाल को घेर लेते हैं। अरे भाई, मैंने क्या कर दिया, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? बहुत मिठाई खा ली तूने। मिठाई खा ली तो क्या हुआ, क्या मिठाई चोरी की थी? नहीं, पर तू इतना खा गया कि तू बहुत मोटा हो गया। अरे मोटे होने में क्या गुनाह है? महाराज ने कहा है जो भी मोटा हो गया है उसको फांसी दी जाएगी। क्या मोटे होने की भी फांसी होती है क्या? हाँ, चलो दरबार। अरे मुझे फांसी क्यों दी जा रही है, मैंने किया क्या है आखिर? सुन, असली कहानी ये है, आज पेड़ काटने वाले को फांसी दी जानी थी। पेड़ काटने वाले को? लेकिन उससे मेरा क्या? फांसी का फंदा थोड़ा बड़ा बन गया है। तो पेड़ काटने वाला बहुत पतला है, फंदा उसके लिए बड़ा पड़ रहा है। अरे ये कैसी वजह है? महाराज ने कहा है कोई मोटा आदमी ढूंढो, उसको फांसी लगा दो। मतलब मैं इसलिए फंसा हूँ क्योंकि मैं मोटा हूँ? हाँ, तू बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है फंदे में। अरे यार, मिठाई खाकर मोटा हुआ और मिठाई वाली मोटाई के कारण फांसी। अरे भाई, पर मैं क्यों, मेरी क्या गलती है? मैंने तो किसी की बकरी भी नहीं देखी। सुनो, किसी न किसी को तो सजा मिलेगी। किस बात की? उस बकरी के मरने की। जब तक किसी को सजा नहीं मिलेगी न्याय कैसे होगा? पर बकरी तो दीवार गिरने से मरी थी ना? हाँ, पर दीवार गिरने की वजह से दीवार बनाने वाला और दीवार बनवाने वाला, चूना पीसने वाला सब पतले पतले निकले और तू सबसे मोटा निकला, इसीलिए फैसला हुआ है तुम्हें फांसी दी जाएगी। नहीं भाई, मेरे तो सिर्फ वजन ज्यादा है, गुनाह नहीं। चलो ज्यादा बात मत करो, महाराज इंतजार कर रहे हैं। उसको फांसी देने के लिए ले जाते हैं। अरे भाई, छोड़ दो मुझे, मैं तो भाग भी नहीं सकता, मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैंने तो बस मिठाई खाई थी, वो भी 1 पैसे की। कृपया मुझे मत फांसी दो, गुरुजी ने सही कहा था कि इस अंधेर नगरी में मत रहना, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने मिठाइयों के लालच में ध्यान नहीं दिया। गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी कहाँ हो, मुझे बचा लो गुरुजी, अब मैं आपकी बात मानूंगा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। और फिर वहाँ गुरुजी आते हैं। अरे रुको, यह क्या कर रहे हो तुम लोग? गुरुजी मुझे बचा लो गुरुजी, मैं मरना नहीं चाहता गुरुजी, मैं तो बस मिठाई खाने गया था और अब ये लोग मुझे फांसी दे रहे हैं। फांसी धनपाल को? क्यों? गुरुजी, दीवार गिर गई, बकरी दबकर मर गई और कहते हैं किसी को तो सजा देनी पड़ेगी। अरे धनपाल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इस अंधेरी नगरी में मत रुकना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और देखो आज क्या हाल हो गया। गुरुजी गलती हो गई, लालच में दिमाग ही घूम गया, अब मुझे बचा लो गुरुजी। सिपाहियों, मैं अपने शिष्य को एक अंतिम बार उपदेश देना चाहता हूँ। जी गुरुजी, बिल्कुल, आप उपदेश दे सकते हैं, हम पीछे हट जाते हैं गुरुजी। गुरुजी धनपाल से कुछ बोलते हैं। अरे धर्मपाल, अब तू हार जा, मुझे फांसी लगने दे। नहीं गुरुजी, मैं चढ़ूंगा फांसी पर, आप पीछे हटिए। मैं बोला ना, मुझे चढ़ने दे। अरे हट, तेरी वजह से ही इतना झमेला हुआ है, इसीलिए मैं ही चढ़ूंगा। नहीं, मुझे फांसी की सजा मिली है, इसलिए पहले मैं चढ़ूंगा, ये मेरा हक है। जब मैं कह रहा हूँ मैं चढ़ूंगा तो तू बीच में
क्यों बोल रहा है? क्योंकि फांसी मेरी होनी थी, इसलिए मैं ही चढ़ूंगा। नहीं, मैं। नहीं, मैं। अरे हट ना, मैं चढ़ूंगा। गुरुजी आप हटो, मैं ही चढ़ूंगा। ये क्या माजरा है भाई? अभी थोड़ी देर पहले तो ये धनपाल जोर जोर से बोल रहा था, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना, और अब ये दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। आखिर बात क्या है भाई? ये कौन सी दुनिया है? नहीं, ये कुछ गड़बड़ है, मुझे तुरंत राजा को जाकर बताना पड़ेगा। सैनिक राजा के पास जाते हैं। महाराज, जो धनपाल को फांसी दी जानी थी ना, वो अभी थोड़ी देर पहले रो रहा था कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, लेकिन अब तो मामला उल्टा हो गया है। महाराज, अब धनपाल और उसके गुरुजी दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। मैं चढ़ूंगा, नहीं मैं चढ़ूंगा, ऐसी झगड़ रहे हैं जैसे कोई इनाम बट रहा हो। क्या मरने के लिए झगड़ा कर रहे हैं? चलो मुझे तुरंत वहीं ले चलो। फिर राजा गुरुजी के पास जाता है। अरे ये क्या तमाशा चल रहा है? महाराज, बात बहुत गहरी है। महाराज, अभी बहुत शुभ घड़ी लगी है, ऐसी घड़ी जिसमें जो भी अभी फांसी पर चढ़ जाएगा उसे सीधा स्वर्ग मिलेगा, मतलब हर इच्छा पूरी होगी। हाँ महाराज, गुरुजी सच कह रहे हैं, मुझे भी स्वर्ग जाना है, इसलिए मैं पहले चढ़ूंगा। नहीं महाराज, यह बच्चा तो कुछ समझता ही नहीं। मैं तुम्हारा सच्चा शिष्य हूँ। शुभ घड़ी मेरे लिए ही आई है, फांसी पर तो मैं ही चढ़ूंगा। महाराज, अगर ऐसी शुभ घड़ी चल रही है तो फिर मुझे ही फांसी पर चढ़ा दो, मुझे भी स्वर्ग चाहिए। नहीं, आप क्यों चढ़ेंगे? फांसी तो मैं ही लूंगा। रुको, बकरी मेरी वजह से मरी, दीवार गिरने में मेरी भी गलती मानी गई थी, तो फांसी पर तो मैं ही चढ़ूंगा, स्वर्ग मुझे मिलना चाहिए। नहीं, मैं पहले चढ़ूंगा, इतनी मशक्कत से फंसा हूँ, अब स्वर्ग भी मैं ही पाऊंगा। अरे हटो तुम सब, मैं मंत्री हूँ, मेरा हक पहले है। मैं इस राज्य का राजा हूँ, स्वर्ग जाने का हक सबसे पहले मुझे ही है। मैं हूँ इस राज्य का राजा और राजा को प्रजा कभी धोखा नहीं दे सकती, इसलिए फांसी पर चढ़ूंगा तो मैं ही चढ़ूंगा। लेकिन महाराज, फांसी का फंदा तैयार करो, आज तुम्हारा राजा ही फांसी पर चढ़ेगा। और फिर राजा को फांसी लगा देते हैं। इस कहानी से यह सिद्ध होता है, राजा हो या प्रजा, लालच बुरी बला है। क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो, हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।